नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। दक्षिण अंडमान जिले की जिला योजना समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज समापन हुआ और अंडर 17 लड़के और लड़कियों का अंतर विद्यालय कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। सांझे समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून का शासन उनके संबंधों की नींव है। मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के प्रति संकल्पबद्ध हैं। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिससे उद्योग और ग्राहक दोनों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग सुनिश्चित करने में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण 2025 महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालयों के परिसर जल्द खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन भविष्य पर केंद्रित आधुनिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए श्री स्टारमर ने कहा कि शुल्क कम होने से एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से दोनों देशों में विकास बढ़ेगा, जीवन बेहतर होगा और रोजगार उपलब्ध होंगे। 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण और प्रयासों के लिए श्री मोदी को शुभकामनाएं देते हुए श्री स्टारमर ने कहा कि भारत अपने मिशन को साकार करने के लिए सही राह पर है और ब्रिटेन भी उसकी इस यात्रा में भागीदार बनना चाहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर एक नज़र। परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी की दरें कम कर दी हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, पेंसिल जैसी स्टेशनरी वस्तुओं को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा, जिससे ये उत्पाद और भी किफायती हो जाएंगे। 2500 रुपए से कम मूल्य के जूतों पर भी इसी तरह की छूट दी गई है। कर दरों में इस महत्वपूर्ण कटौती से न केवल उत्पाद आम आदमी के लिए किफायती बनेंगे, बल्कि उत्पादन उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की दर का हिस्सा थी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दुकानदार सुधीर ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया। सरकार ने जीएसटी कम कर दिया है, उससे स्टेशनरी की चीजें सस्ते हो गए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत कम हो गया है और अब जब ये सारी चीजें सस्ती हो गई हैं तो लोग भी इनको ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं और हम दुकानदारों का भी फायदा हो रहा है। मैं सरकार का जीएसटी कम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई का समर्थन करने का आग्रह किया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। 60 दिनों तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचने, इसे छोड़ने की इच्छा रखने वालों का समर्थन करने और स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वास्थ्य तथा कल्याण की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित और सशक्त बनाना है। इस अवसर पर सुश्री पटेल ने कहा कि देश के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा तंबाकू की लत से परेशान है। उन्होंने देश को तंबाकू मुक्त बनाने और युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के दौरान अनुप्रिया पटेल ने छात्रों को तंबाकू को ना कहें की शपथ भी दिलाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं जिला योजना समिति की बैठक और कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण अंडमान जिले की जिला योजना समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। समापन समारोह दक्षिण अंडमान जिला परिषद के सम्मेलन कक्ष में जिला योजना समिति के अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 3 वर्षीय कार्य योजना और अनुपूरक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी, सांसद, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष, पंचायती राज संस्थाओं के सचिवों, जिला योजना समिति के सभी सदस्यों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, जिला प्रशासन, कृषि, ग्रामीण विकास, जहाजरानी, पत्तन प्रबंधन बोर्ड और उद्योग जैसे विभागों की 3 वर्षीय कार्य योजना और अनुपूरक कार्य योजना के मसौदे पर विस्तृत चर्चा की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय पंचवटी में कक्षा 9वीं और 11वीं में नए सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। विद्यार्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा अगले वर्ष 7 फरवरी को आयोजित की जाएगी। दक्षिण अंडमान उप शिक्षा अधिकारी की ओर से अंडर 17 लड़के और लड़कियों के लिए अंतर विद्यालय कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। भातुबस्ती स्कूल मैदान में आज सेमीफाइनल मैच खेले गए। लड़कों के मैच में स्कूल लाइन स्कूल की टीम ने कामराज स्कूल को पराजित किया, वहीं प्रात्रापुर स्कूल की टीम ने भातुबस्ती स्कूल की टीम को मात दी। लड़कियों के सेमीफाइनल मैच में गर्ल्स स्कूल की टीम ने मॉडल स्कूल को और विवेकानंद केंद्र विद्यालय नगरपालिका स्कूल ने भातुबस्ती स्कूल की टीम को पराजित किया। फाइनल मैच कल सुबह 9 बजे से भातुबस्ती स्कूल मैदान में खेले जाएंगे। शिक्षा और खेल निदेशालय की ओर से नॉर्थ बे रोड मैराथन 4.0 का आयोजन किया जाएगा। मैराथन विमरलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी की ओर से 11 अक्टूबर को शाम 3 बजे आरंभ होगा। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। चूनाभट्टा से नॉर्थ बे तक की सड़क पर यह दौड़ आयोजित होगी। इच्छुक खिलाड़ी कार्यक्रम स्थल पर दोपहर 2 बजे से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ब्रिजगंज में बिजली के खंभों को स्थानांतरित किए जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में कल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस बीच बिजली से संबंधित कार्य किए जाने के कारण शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। दक्षिण अंडमान जिले की जिला योजना समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज समापन हुआ और अंडर 17 लड़के और लड़कियों का अंतर विद्यालय कबड्डी नॉकआउट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।